जय श्री राम। मैं जगदीश राज वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो हर किसी को करना चाहिए, जिसको फॉलो करना चाहिए हर किसी को। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इस पर लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करना आगे नई जानकारी के लिए। तो आज सबसे पहले जो मेरे को किसी क्लाइंट ने बोला कि सर आप थोड़ा सा हमें बताइए कि हम कैसे एक घर को शुरू करने से पहले हम उस वास्तु को देखें, क्या करें क्या नहीं करें। तो आज उसी के ऊपर एक वीडियो है ताकि सभी को थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो आज एक ये वीडियो एक इस पर्सपेक्ट से भी है कि देश को सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे ताकि हर घर वास्तु से भरपूर होगा, वास्तु परफेक्ट होगा तो हर घर में खुशियाँ आएंगी। जब हर घर में खुशियाँ आएंगी तो स्टेट देश में खुशियाँ आएंगी। जब देश में खुशियाँ आएंगी तो हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा। फिर एक बार फिर से चलो ठीक है, शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। स्टेप नंबर 1 थोड़ा मैंने लिख के रखा है ताकि कुछ छूट ना जाए। स्टेप नंबर 1, जब भी आप अपने घर की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले प्लॉट पे जाते हो, उस एरिया पे जाते हो जहाँ अपने घर बनाना है। तो सबसे पहले आप प्लॉट को देखिए। आप खुद भी देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी राय तो ये रहेगी कि आप कोई अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं ताकि वो आपकी लैंड एनर्जी को चेक करके बताए कि ये आप जहाँ पे रह सकते हो कि जहाँ नहीं रह सकते। सबसे पहले प्लॉट सिलेक्शन में क्या देखा जाता है कि अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो आपका जो नाड़ी है वो सतव में आनी चाहिए। तो नाड़ी को देखने का तरीका आपको पता होगा, नहीं तो वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सतव एनर्जी लैंड जो है सतव की, वो घर के लिए बहुत ही अच्छी और खुशहाल रहती है। सबसे पहले एनर्जी को चेक करें। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। जब आप अपने घर को बनाना शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या देखना है, सन की प्लेसमेंट देखनी है कि सन इस वक्त किस राशि में है। तो जिस राशि में है उस राशि के हिसाब से आप डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हो जहाँ से आपने नींव के लिए खोदना शुरू करना है। तो खोदने के साथ साथ उसके बाद जब आपकी पूरी नींव की खुदाई हो जाए उसके बाद जो घर के मुखिया है, जो घर के मेन पर्सन है जो घर बना रहे हैं, उनके कुंडली में भी सन की प्लेसमेंट को देखा जाता है कि सन किस घर में है उनकी कुंडली में। उनकी भी प्लेसमेंट देखने के बाद फिर निर्धारित किया जाता है कि जो खुदाई है कहाँ से शुरू की जाए। शुरू करने के बाद जब फिनिश हो जाए, पूरी नींव की खुदाई हो जाए, तो उसके बाद अगला स्टेप आता है नींव को भरना। तो भरने से पहले आप किसी अच्छे पंडित जी को बुलाएं अपने नॉर्थ ईस्ट में, मतलब घर का जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके नॉर्थ ईस्ट में आप एक नाग का जोड़ा चांदी का स्थापित कर सकते हो अपने घर की सुख सुविधा के लिए। आप चाहे तो थोड़ा सा छोटा सा एक चांदी का कलश में पानी भरकर वो भी वहाँ पे रख सकते हैं। थोड़े चावल, अक्षत और फूल रख के किसी पंडित जी से पूजना करवा के आप अपनी नींव को भरना शुरू कर सकते हो। नींव को भरना भी वहीं से ही है जहाँ से आपने खुदाई शुरू की है। उसके बाद आगे मेन स्टेप आता है कि नींव जब भरनी है तब आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी चाहिए कि आपका जो इस वक्त गोचर में जुपिटर किस राशि में है। जुपिटर जो है बृहस्पति गुरु ग्रह को आपकी स्थिर राशि में होना चाहिए। द्वादश में भी होगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश करना है स्थिर राशि में। और पर्टिकुलर लगन में जब हो, 2.5 घंटे के लिए एक लगन रहता है, जब भी वो लगन आए उस पर्टिकुलर टाइम पे आप पंडित जी से पूछ सकते हो, मुझे भी कॉल करके आ सकते हो। आप पंडित जी को पूछ के उसके बाद आप जो लगन में जब उस 2.5 घंटे के लिए आएंगे बृहस्पति महाराज, उस टाइम पे आप अपने घर की नींव जो है वो रखना शुरू कर सकते हैं। बड़े बड़े जो किले बने हुए हैं, बड़े बड़े जो महल बने हुए हैं जो करोड़ों सालों से आज भी स्थिर है, खड़े हैं, उनका मेन रीज़न ही यही है। जब भी बृहस्पति लगन में आते हैं और वो लगन स्थिर का हो, उस टाइम पे रखी हुआ नींव पत्थर जो है वो जो उस बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ा देता है। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो थर्ड स्टेप मैंने आपको बता ही दिया कि नाग की जो नाग नागिन का जोड़ा है उसको चांदी का बना हुआ उसकी प्लेसमेंट करनी है, ताकि आदिकाल से भी चलता आ रहा है
कि जो हमारी धरती है उसका जो वेट ले रखा है वो शेषनाग ने ले रखा है। जो हमारे आदि कालों में लिखा हुआ है, साइंस इसको प्रूफ नहीं करती है। देखने में भी जब आप अर्थ को देखोगे तो ऐसा नहीं दिखता है कि किसी नाग की फन के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम वैदिक को मानते हुए चलेंगे और इस चीज़ को रखने में आप समर्थ हो, ये मेरी आशा है, ताकि आप इसको रखें, आपका घर जो है वो सुख समृद्धि से भरपूर रहे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो आपका लेआउट है, जैसे आपने जो लेआउट बनाया होगा वो किसी वास्तु वाले से पूछ के ही बनाया होगा आई थिंक। तो सबसे पहले अपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है उस प्लॉट में। सबसे पहले एंट्री अगर आपकी पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया है। बाकी एंट्री के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंट्री पॉजिटिव लेनी है। अगर एंट्री बाई चांस पॉजिटिव नहीं रखी जा रही है तो वो वाली एंट्री का चूज़ करें जो ट्रीटेबल हो, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर एंट्री के बाद आप 3 चीज़ों का और ध्यान रखेंगे। सबसे पहले किचन अपना, उसके बाद टॉयलेट का और सेप्टिक टैंक का। तो कोशिश करना है, आपने जो आपने बताया होगा, आपने किसी वास्तु वाले को या आपने मुझसे भी पूछा होगा तो हमने आपको बताया होगा कि जो आपका सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है और किचन है वो कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक वास्तु है। उसके बाद फिर आगे जब आप नींव भर देते हो, अपना दीवारें खड़ी कर देते हो, उसके बाद कंसेप्ट आता है स्लोप का। तो सबसे मेन बात यही भी, जहाँ भी आपके खड़ी होती है, कि आपने अपनी स्लोप को ध्यान में रखना है। जो आपकी स्लोप है, जहाँ से आपका बारिश का पानी, जहाँ जो ढलान है आपके छत की, वो आपकी किस साइड होनी चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट वाली, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपकी ढलान होनी चाहिए, ताकि जो आपका साउथ और वेस्ट की जो दिशाएं हैं, साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, इनकी जो दिशा है वो ऊंची हो जाए। ताकि देखा गया है जिन घरों की स्लोप इस तरीके से डिज़ाइन हुई है वो हमेशा अपनी लाइफ में सुख समृद्धि में है और भरपूर पैसे में है। यहाँ पे स्लोप का जो कंसेप्ट है बस इतना सा है। इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, जो बन गए हैं उनके लिए ट्रीटेबल है, लेकिन अगर कोई बन रहा है तो उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद जब पूरा बन जाता है तो आगे एक कंसेप्ट आता है घर परिवेश कब करें। तो मेरा मानना ये है कि आप घर परिवेश भी जुपिटर यानी कि गुरु की जो लगन और प्लेसमेंट देख के ही करें, ताकि जो अगर आप शुरू से वैदिक को फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो लास्ट में भी आप जब घर प्रवेश करें, कोशिश करें कि आपका जो घर प्रवेश करते टाइम राहु काल ना चल रहा हो, पंचक ना पड़े हो। बाकी अच्छा दिन देख के कोई अच्छा चुनाव करके आप हमें भी कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। तो वो डिसाइड करें, उस डिसाइड करने के बाद फिर आप अपने घर का प्रवेश करें। किसी अच्छे पंडित जी को बुलाएं, घर में एक छोटा सा हवन करवाएं, जिसमें कोशिश करना अपने पंडित जी को ये चीज़ बोलना कि सभी देवी देवताओं का आवाहन करवाने के बाद 45 जो देवता है वास्तु के, उनको भी एक बार वंदना की जाए, ताकि जिस घर में आप जा रहे हो वहाँ पे जो 45 देवता एक्टिवेट हो रहे हैं वो आपकी सुख समृद्धि को और बढ़ाएं। उसके बाद वैदिक में आपको बताया ही है, आप मेरी दूसरी वीडियो में भी देख सकते हो। ये एक पूरा वीडियो था आपके लिए, सिर्फ इसी को दर्शाने के लिए, ताकि कि आप अगर नया घर बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना काम को आगे बढ़ाते हैं, घर को बनाते हैं, जी ओनली घर के लिए नहीं है, घर, फैक्ट्री, आप शॉप, आपका व्यवसाय स्थल, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कुछ भी बनाते हो, इन चीज़ों को फॉलो करके बनाएं, ताकि आपकी लाइफ में सुख समृद्धि और धन की अपार वृद्धि हो। तो इसी के साथ मेरी तरफ से आपके लिए जय श्री राम। मिलते रहेंगे नई वीडियो में, आपके साथ फिर से आएंगे, फिर कोई नया कंसेप्ट लेके। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। जय श्री राम।